टैक्स कम करेंगे उससे उतना अधिक बिक्री होगा। आटा पर जीएसटी 18% था, उसको पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम किया गया, क्योंकि अभी युद्ध भी भारत को लड़ना पड़ सकता है और लड़ा भी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जीएसटी काउंसिल ने पूरी तरह रोटी पे लगने वाला 5% टैक्स, किसी भी तरह का रोटी हो, पराठा हो, रोटी हो, सबको जीएसटी से पूर्ण रूप से मुक्त किया गया। पराठा पर जीएसटी 18% था, उसको पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम किया गया। इसके साथ साथ कई आइटम्स हैं जो आम आदमी यूज करते थे, चाहे वो दूध हो, फ्रूट हो या फैट हो। इसके साथ साथ आम आदमी से जुड़े आइटम हो, मस्टर्ड हो, वेजिटेबल प्रोटीन्स हो, नमकीन हो, भुजिया हो, ये सब पे टैक्स लगभग 12% हमारे थे, उसको भी घटाकर 5% करने का काम किया गया। साथ ही साथ टोबैको में बीड़ी में क्योंकि गरीब लोग रोजगार में रहते हैं, इसमें टैक्स घटाने का काम किया गया। ये रोजगार से जुड़ा हुआ आइटम था, इसलिए जो इंडियन बीड़ी है उसको 18% से 5% करने का काम किया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रैक्टर हो या उनसे उपयोग करने वाले मशीनरी हो, हैंड पंप हो या फर्टिलाइजर से जो खेत में सल्फ्यूरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, एमोनिया हो, इसको भी 18% से 5 किया गया, जिससे कि पूर्ण रूप से फर्टिलाइजर के सेक्टर में हमारे किसान भाइयों को लाभ मिल सके, इसकी पूरी चिंता करने का काम सरकार के द्वारा किया गया। कोल के सेक्टर में लगभग सारी स्थिति को देखेंगे तो लगभग 16.5% टैक्स उनको देना पड़ता था। इसको फ्लैट तौर पर 18% कोल में इसकी व्यवस्था की गई है। और लगातार लोग चिंता करते थे कि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में 12% पहले टैक्स था, इसको भी घटाकर 5% टैक्स में कन्वर्ट करने का काम किया गया। टेक्सटाइल सेक्टर में 12% टैक्स लोगों को देने पड़ते थे, उसमें भी उसको घटाकर 5% किया गया। इसके साथ साथ कई ऐसे सेक्टर हैं जैसे जो कपड़ा तैयार हो जाता था तो उसमें 2500 से अधिक की राशि का जो कपड़ा होगा उसमें 18% टैक्स देने पड़ेंगे, और 2500 से जो नीचे होगा उसको 5% टैक्स देने पड़ेंगे। इससे पूर्ण रूप से जो गरीब साथी है हमारे, जो आम आदमी है, उनको सीधा लाभ देने का काम सरकार किया। एजुकेशन के सेक्टर में पूर्ण रूप से जो बच्चों को किताब है, पेंसिल है, इरेजर है, इन सब के टैक्स को घटाकर 5% नील किया गया। और जो एक मैथमेटिक्स बॉक्स था, ज्योमेट्री था, उस पर पहले 12% देना पड़ता था, उसको 5% किया गया। कॉमन मैन आइटम, टूथ पाउडर हो, कैंडल हो, फीडिंग बॉटल हो, हैंड बैग्स हो, टेबल वेयर हो, अम्ब्रेला हो, इन सबको भी जहां 12% पहले टैक्स देने पड़ते थे, तो उनको घटाकर 5% टैक्स किए गए। टेल्कम पाउडर, हेयर ऑयल, शैम्पू, डेंटल प्लस, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, इनको भी 18% से घटाकर 5% टैक्स किया गया। कंज्यूमर इलेक्ट्रिक्स हो,
जो पहले 28% टैक्स देने पड़ते थे आम आदमी को, चाहे वो एयर कंडीशन हो, टीवी हो, डिश वॉशिंग मशीन हो, इसको भी घटाकर 28 से 18% टैक्स किया गया। पब्लिक सेक्टर में भी, पेपर सेक्टर में भी अनकोटेड पेपर जो पहले 12% टैक्स देना पड़ता था, उसको 0% टैक्स, कोई भी टैक्स उनको नहीं देना है। उसी तरह आपने देखा होगा कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी जो 28% टैक्स देने पड़ते थे, उसको भी घटाकर 18% टैक्स किया गया। जो 1200 सीसी के मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, उनको 28 से घटाकर 18% टैक्स किया गया। और उसी तरह रोड ट्रैक्टर जो सेमी ट्रेलर ऑफ इंजन कैपेसिटी का 1800 सीसी से अधिक है, उसको भी इसमें जोड़ा गया और इनको 28 से 18% टैक्स किया गया। तो मेरा साफ तौर पर मानना है कि किसी भी सेक्टर में, चाहे स्पोर्ट का सेक्टर हो, उसमें भी 12% से 5% टैक्स किया गया। ऊँट का सेक्टर हो, ऊँट के सेक्टर में, जहां लकड़ी के सेक्टर में 12% टैक्स लगते थे, अब 5% टैक्स दिए जाएंगे। डिफेंस के सेक्टर में, क्योंकि अभी युद्ध भी भारत को लड़ना पड़ सकता है और लड़ा भी, तो भारत में डिफेंस के उपयोग की चीजें पहले 12% टैक्स थे, उसको घटाकर 5% टैक्स दिया जा रहा है। फुटवेयर में भी हम लोगों ने पूरी व्यवस्था किया कि आम आदमी को 2500 रुपया तक का यदि आप जूता खरीद रहे हैं, तो मात्र 5% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 12% पहले टैक्स देना पड़ता। और 2500 से अधिक का यदि आप है, तो वो 18% टैक्स आपको देना पड़ेगा। यह व्यवस्था किया गया है। कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में जहां सीमेंट 28% टैक्स देने पड़ते थे, अब उसको घटाकर 18% टैक्स किया गया। देखिए, ये मार्केट है और इस मार्केट में जितना हम टैक्स कम करेंगे, उससे उतना अधिक बिक्री होगा।